Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I am your mentor Veer and I am here with a very important session for the regulatory aspirants. जी हाँ दोस्तों, आरबीआई ने अपनी एनुअल ओम्बुड्समैन जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे पब्लिश कर दी है और उसका जो क्रक्स है, जो उसका मेन डाटा है वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे एंड उससे रिलेटेड जो डिफरेंट पॉइंट्स है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग अ सेशन गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारे एग्जाम्स के रिगार्डिंग फ्री मटेरियल एज वेल एज प्रैक्टिस कंटेंट मिलता है अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो। और फ्री मटेरियल से याद आया दोस्तों कि ऐप के ऊपर कम्युनिटी सेक्शन है जिसमें मेरा ग्रुप है फाइनेंस बाय वीर से, जिसमें मैं आपको आरबीआई वेबसाइट की कंप्लीट कवरेज, जी हाँ दोस्तों, आप लोग जो सर्कुलर्स की पीडीएफ चाह रहे थे वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है। प्लीज जल्दी से डाउनलोड कर लो और पढ़ लो, ठीक है। तो इस ग्रुप को जल्दी से फॉलो कर लो एंड अगर आप हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारा बैंक महापैक प्लस एक मार्केट में सबसे अफोर्डेबल कोर्स है जिसमें हम आपको डिफरेंट बैंकिंग रेगुलेटरी एग्जाम्स की कवरेज प्रोवाइड करते हैं फॉर मल्टीपल अटेम्प्ट्स, अगर आपके पास प्रॉपर वैलिडिटी है। और इस कोर्स को अफोर्डेबल बनाता है कोड Y581 एंड द कॉइन्स। और वैलिडिटी से याद आया दोस्तों कि अभी जो हमारी रिपब्लिक डे सेल है उसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। अब देखो, मुझे नहीं पता कि कितनी टाइम के लिए एक्सटेंड हुआ बिकॉज इट इज द टॉप मैनेजमेंट कॉल, लेकिन मे बी अभी आपको ये डिस्काउंट ऑफर शो हो रहा हो जिसमें हम आपको कर रहे हो 81%। देखिए नॉर्मली 78% डिस्काउंट होता है, अभी 81% डिस्काउंट मिल रहा है। तो दिस इज द टाइम व्हेन यू वांट टू एनरोल अलॉन्ग विद ट्रिपल वैलिडिटी। तो डू नॉट लेट दिस ऑफर गो। अगर आपको एनरोल करना है, आरबीआई की प्रिपरेशन करनी है तो स्टार्ट नाउ। चलिए दोस्तों, बात करते हैं एनुअल रिपोर्ट की। तो देखिए आरबीआई की नॉट आरबीआई एनुअल रिपोर्ट रिलेटेड टू ओम्बुड्समैन स्कीम, ठीक है। तो ओम्बुड्समैन क्या होता है? और ओम्बुड्समैन वैसे के लिए ये जो अगर बेसिक टर्मिनोलॉजी देखें तो इसका मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है। तो ओम्बुड्समैन स्कीम के अंदर क्या है, आरबीआई एक ऑफिशियल को अपॉइंट करते हैं टू लुक इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द कस्टमर्स, ठीक है। तो बेहतर ये होगा कि रिपोर्ट को हम क्यों ना आरबीआई की वेबसाइट से डिस्कस करें। देखो, आइडिया हियर इज टू मेक यू फैमिलियर विद द आरबीआई वेबसाइट। क्या यार, बच्चों का बहुत ज्यादा डर होता है कि यार आरबीआई वेबसाइट से क्या क्या प्रिपेयर करना है, क्या नहीं प्रिपेयर करना। तो पहले तो हम स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे डायरेक्टली फ्रॉम द वी कैन से वेबसाइट एंड देन हम रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे और आपको इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। डू नॉट वरी। तो उसके लिए ग्रुप फॉलो कर लो, नहीं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है रेगुलेटरी बॉडीज बाय वीर आशुतोष, उसको फॉलो कर लो जल्दी से। चलिए आते हैं कंटेंट पे, चलते हैं वेबसाइट पे। तो ये आपकी ओम्बुड्समैन स्कीम से रिलेटेड रिपोर्ट आई है। तो पहले स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो ओम्बुड्समैन क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको उसका मीनिंग बता दिया। यहां पे स्कीम के अंदर अगर हम बात करें, जो ओम्बुड्समैन होता है वो एक आरबीआई ऑफिशियल होता है। जनरली दे आर ऑफ द रैंक ऑफ जीएम, ठीक है। अब इस स्कीम के अंदर क्या है, देखिए ये स्कीम जो है 2021 में इंप्लीमेंट हुई। उससे पहले भी स्कीम थी लेकिन इट वाज सेग्रीगेटेड, 3 डिफरेंट सेगमेंट्स को कैटर करती थी। बाद में उसको मर्ज कर दिया गया और उसको बना दिया गया इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 से, ठीक है। तो अब आपकी किसी भी रेगुलेटेड एंटिटीज के अगेंस्ट कंप्लेन है तो आपको अलग अलग वे में नहीं अप्रोच करना। सिंपल एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा जिसको आप अप्रोच कर सकते हैं। मैं भाई आपको पूरा प्रोसेस भी, आप स्कीम्स जानोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम पता करते हैं कि किन किन एंटिटीज के अगेंस्ट आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, ऑल दी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, ऑल दी आरआरबीज, ऑल दी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑल दी एनबीएफसीज। हाँ, एक थोड़ा सा क्राइटेरिया होता है, नॉन शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक के केस में उनके एसेट साइज 50 करोड़ से अगर ऊपर के हैं तो उनके खिलाफ आप ओम्बुड्समैन कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ऑलमोस्ट, लेकिन क्या है कि सपोज किसी भी रेगुलेटेड एंटिटी जो आरबीआई रेगुलेटेड है, अगर स्टिल आप वो यहाँ पे स्कीम के अंदर मेंशन नहीं है, स्टिल यू कैन फाइल द कंप्लेन अगेंस्ट दैट एंटिटी, अगर वो आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटी है तो ओम्बुड्समैन स्कीम के अंदर। तो आरबीआई रेगुलेटेड जितनी भी हमारी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं सभी के अगेंस्ट जो है आप यहाँ पे कंप्लेन फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी कंप्लेन के रिगार्डिंग एक बच्चों का आता है कि क्या सर कोई मॉनेटरी लिमिट है क्या? तो देखो, कोई भी मॉनेटरी लिमिट नहीं है एज सच। हाँ, लेकिन जो कंपेंसेशन अवार्ड कर सकता है एक ओम्बुड्समैन तो उसकी लिमिट है, वो है 20 लाख रुपए, ठीक है। यानी कि 20 लाख रुपए तक का ही कंपेंसेशन अवार्ड यहां पे आरबीआई ओम्बुड्समैन दे सकता है एंड 1 लाख रुपए तक का फॉर मेंटल हरासमेंट। सपोज आपको कोई वी कैन से होता नहीं है जब हमें बहुत सारा कोई ग्रीवेंस है, सपोज कोई अकाउंट सडनली फ्रीज कर दिया गया है, ठीक है। बहुत सारा होता है। अभी रिसेंट एक बच्चे का है, सर मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया, मैं क्या करूं? मैंने कहा ठीक है, गो टू दी बैंक। नहीं सॉल्व करते तो गो टू दी ओम्बुड्समैन, ठीक है। तो क्या है कि अगर आपको कोई भी वहां पे फिर
जो मेंटल टॉर्चर आपको सफर करना पड़ता है, यार मैं अपने अकाउंट को यूज नहीं कर पा रहा, मेरा नुकसान हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी मेंटल कंपेंसेशन के तौर पे भी आरबीआई ओम्बुड्समैन यहाँ पे 1 लाख रुपए का कंपेंसेशन अवार्ड आपको एडिशनली दे सकता है। ठीक है, तो कंप्लेन डिस्प्यूट रिलेटेड कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है, लेकिन अवार्ड कंपेंसेशन डिस्प्यूट रिलेटेड जो ओम्बुड्समैन अवार्ड देगा उसके रिगार्डिंग लिमिट है वो है 20 लाख रुपए एंड 1 लाख फॉर द मेंटल हरेसमेंट। ठीक है, आप आरबीआई ओम्बुड्समैन पे कब जा सकते हैं? आप आरबीआई ओम्बुड्समैन पे पहले आप अपने बैंक के पास कंप्लेन रजिस्टर करेंगे और उसके 30 दिन के बाद आप आरबीआई ओम्बुड्समैन स्कीम में आरबीआई ओम्बुड्समैन को अप्रोच कर सकते हैं। एटलीस्ट 30 दिन का आपको टाइम पीरियड यहां पे होगा। 30 दिन के अंदर अगर वो आपको रिप्लाई दे देते हैं और आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो भी आप जा सकते हो, अगर वो रिप्लाई नहीं देते तो भी आप ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, देन मैक्सिमम जो है वो 1 ईयर है, मतलब 1 साल आपकी ग्रीवेंस के 1 साल के अंदर अंदर और 30 दिन के बाद जब आपने बैंक को या अपनी जो भी रेगुलेटेड एंटिटी है उसके अगेंस्ट आपने कंप्लेन फाइल कर दी हो तो उसके 30 दिन के बाद और 1 साल के अंदर अंदर आप आरबीआई ओम्बुड्समैन को अप्रोच कर सकते हो। आरबीआई ओम्बुड्समैन के काम को हैंडल करने के लिए कुछ डेप्यूटी ओम्बुड्समैन भी होते हैं, दीज आर जनरली सीनियर ऑफिशियल्स। और इवन अगर आप आरबीआई ओम्बुड्समैन से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप आरबीआई ओम्बुड्समैन से अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो उनके अगेंस्ट भी कंप्लेन लाई करती है जिसको हम बोलते हैं एपिलिएट अथॉरिटी। वो यहां पे स्कीम के अंदर पहला ही पॉइंट था, इसलिए मैं उसको भी मेंशन कर देता हूं। ठीक है, एपिलिएट अथॉरिटी मींस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रिजर्व बैंक एडमिनिस्ट्रिंग द स्कीम। तो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ओम्बुड्समैन स्कीम को एडमिनिस्टर कर रहा होगा या उस डिपार्टमेंट का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा तो उनके खिलाफ आप उनके पास आप जा सकते हो ओम्बुड्समैन स्कीम के अंदर इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द अवार्ड ऑफ आरबीआई ओम्बुड्समैन। अब कंप्लेन कहां पे फाइल की जा सकती है? देखिए, टोटल 22 ऑफिसेज हैं आरबीआई ओम्बुड्समैन के एरिया वाइज, ज्योग्राफी वाइज, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर ऑफिस में ही जा सकते हो। इफ यू हैव ग्रीवेंसेस आप एक पर्टिकुलर ऑफिस में भी जा सकते हो। देन देयर इज सेंट्रलाइज पोर्टल भी है जिसके थ्रू आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, तो और फिजिकल फॉर्म में कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो एंड ऑनलाइन फॉर्म में भी आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड ऑफिस में भी जा सकते हो एंड ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेरी अगर सपोज गुवाहाटी ऑफिस, मेरी गुवाहाटी रीजन में अगर मेरी कंप्लेन है और तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे गुवाहाटी ही रीजन में मुझे कंप्लेन एड्रेस करानी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज अ सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म। कोई भी फिजिकल फॉर्म होगी वो पहले आरबीआई चंडीगढ़ जाती है, देन इट विल बी डेजिग्नेटेड टू द रिस्पेक्टिव ऑफिसेस। ठीक है, तो ये आपका मैंने एक समराइज वर्जन में ये पूरी स्कीम आपको बताई है। इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम कहीं ना कहीं आपको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये वो आपका पोर्टल है cms.rbi.org.in जिसके थ्रू आप ऑनलाइन ग्रीवेंस जो है फाइल कर सकते हो अगर आपकी कोई भी रेगुलेटेड एंटिटी से कोई भी ग्रीवेंसेस है। जो एक टेन्योर होता है, एक टेन्योर रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाता है। टेन्योर जो होता है एक आरबीआई ओम्बुड्समैन का एट ए टाइम वो 3 साल का होता है, लेकिन उसको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, प्रोवाइडेड वो उस पोस्ट पे बने रहे। ठीक है, मतलब आरबीआई ऑफिस में बने रहे। ठीक है, बाकी मैंने कंपेंसेशन पॉइंट्स आपको बता दिए, ₹20 लाख एंड नो सच लिमिट। ठीक है, एंड 1 लाख फॉर मेंटल हरासमेंट भी यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। तो दोस्तों ये सारे थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस ओम्बुड्समैन स्कीम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 30 डेज वाला पॉइंट भी हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपनी रिपोर्ट पे। आई होप सारे पॉइंट्स एक बार जल्दी से समराइजेशन कर देता हूं। कोई भी ग्रीवेंसेस है तो 30 दिन के बाद और 1 साल के अंदर अंदर आप आरबीआई ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हो। इनके टोटल 22 ऑफिसेज हैं, चाहे तो ऑफिस में कंप्लेन कर सकते हो या सेंट्रलाइज्ड भी ऑफिस है आरबीआई चंडीगढ़, वहां पे कंप्लेन फाइल कर सकते हो फिजिकल फॉर्म में, नहीं तो ऑनलाइन फॉर्म में भी आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो किसी भी रेगुलेटेड एंटिटी के अगेंस्ट। भले यहाँ पे जो रेगुलेटेड एंटिटी एक्ट के अंदर मेंशन्ड है वो तो कवर्ड होती है, लेकिन इसके अलावा भी आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। हाँ, देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ कंप्लेंट्स जो आरबीआई ओम्बुड्समैन रिजेक्ट कर सकता है। लाइक सपोज एक बैंक का एक वेंडर के साथ डिस्प्यूट है तो उस तरह की कंप्लेंट्स यहाँ पे एड्रेस नहीं की जाती। ठीक है, तो इस तरह के भी यहाँ पे फैक्ट्स मेंशन्ड है, जो आप रीड करना चाहो रीड कर सकते हो। ठीक है, जो मैक्सिमम मॉनेटरी लिमिट जो बेसिकली डिस्प्यूट रिलेटेड जो कंप्लेन है उसकी कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है, लेकिन आरबीआई ओम्बुड्समैन जो अवार्ड दे सकता है वो मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का दे सकता है एंड 1 लाख फॉर मेंटल हरासमेंट। ठीक है, और आरबीआई ओम्बुड्समैन के अगर आप डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो देयर इज एन एपिलिएट अथॉरिटी विच इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ द पर्टिकुलर स्कीम। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे समराइजेशन थे। अब हम आगे आ जाते हैं डाटा के ऊपर विच इज रिलेटेड टू रिपोर्ट। तो यहां पे पूरे 1 साल के अंदर जो कंप्लेंट्स आई हैं आरबीआई ओम्बुड्समैन के पास स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 2023 से लेके मार्च 31 2024 तक आरबीआई ओम्बुड्समैन के पास जो टोटल कंप्लेन आई है वो हमें जाननी पड़ेंगी। उसी से रिलेटेड यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस रिपोर्ट के अंदर।
ठीक है। इस रिपोर्ट का देखो वैसे बहुत ज्यादा मेजर रोल नहीं रह जाता कि हमें पूरी एंड टू एंड करनी पड़ेगी। द एग्जीक्यूटिव समरी इज मोर देन सफिशिएंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और उतना ही हमारे लिए मतलब मोर देन एनफ है। ठीक है, तो एक बार ये ओपन हो जाए। आई हैव बीन थ्रू दिस रिपोर्ट, तो मैं कहीं ना कहीं यही बोलूंगा कि जितना यहाँ पे एग्जीक्यूटिव समरी में दिया है दैट इज मोर देन सफिशिएंट बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो पहले यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया हुआ है स्कीम के बारे में, जो मैंने आपको बताया कि पहले जो है 3 स्कीम्स होती थी, उनको मर्ज करके 2021 में आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम बना दी। ठीक है, इट वाज लॉन्च्ड इन नवंबर 12, 2021। और जो जो एंटिटीज यहाँ पे कवर्ड है, कमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज एंड ऑल, एनबीएफसीज, पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। लेकिन स्कीम के अंदर ये मेंशन्ड है, या आप एफएक्यूज में देखोगे कि अगर कोई रेगुलेटेड एंटिटी सपोज यहाँ पे मेंशन नहीं है, उसके खिलाफ भी आपकी कंप्लेन है, तो आप आरबीआई ओम्बुड्समैन स्कीम में उसके अगेंस्ट जा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है रिलेटेड टू कंप्लेंट्स। तो पिछले मतलब अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक जो टोटल कंप्लेंट्स आई हैं उसके बारे में अगर हम देखें, अ टोटल ऑफ 9,34,000 कंप्लेंट्स, अप्रॉक्सीमेटली 34,000 कंप्लेंट्स वर रिसीव्ड एट ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओम्बुड्समैन एंड सीआरपीसी। सीआरपीसी जो हमारा सेंट्रलाइज वी कैन से प्लेटफॉर्म है। ठीक है, शोइंग एन इंक्रीज ऑफ 32%, मतलब प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 32% कंप्लेंट्स इंक्रीज हुई हैं। ठीक है, आउट ऑफ विच 9,34,000 कंप्लेंट्स, 2,93,000 वर रिसीव्ड एट द रीजनल ऑफिसेज। जो ऑफिसेज है वहां पे कंप्लेन रिसीव की गई है, और 6 लाख जो है वो ऑनलाइन। तो ये जो रीजनल ऑफिसेज में कंप्लेन रिसीव की गई है, मतलब ऑलमोस्ट 2,93,000, इसकी ऑलमोस्ट 95% कंप्लेन्स रिजॉल्व कर दी गई हैं। ऑलमोस्ट 2,84,000 कंप्लेन्स वर रिजॉल्व। ठीक है, तो जो ऑफिसेज में कंप्लेन जा रही है, देखो उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है अगर हम बात करें। ठीक है, द शेयर ऑफ कंप्लेंट्स, हाँ अब ये जो टोटल कंप्लेंट्स आई हैं उनमें सबसे ज्यादा शेयर किसका है? इंडिविजुअल्स का। इंडिविजुअल्स ने सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स यहाँ पे फाइल की हैं। ऑलमोस्ट उनका जो अगर हम देखें 87% इज द टोटल कंप्लेंट्स फाइल्ड बाय द इंडिविजुअल्स। बाकी जो सबसे ज्यादा कंप्लेन आई हैं वो किसके अगेंस्ट आई हैं? वो आई हैं बैंक्स और एनबीएफसीज के। बैंक के अगेंस्ट मेजरली ऑलमोस्ट 83% और एनबीएफसीज के अगेंस्ट ऑलमोस्ट 14 या 14.5%। और उसमें भी अगर हम पर्टिकुलर कैटेगरी देखेंगे कि इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा कंप्लेन आई है, तो वो आई है लोन्स एंड एडवांसेस से रिलेटेड 30% ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेजरली जो मेन डाटा था। उसके अलावा अगर बात करें, मैंने कहा कि कुछ केसेस आरबीआई ओम्बुड्समैन से अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो यू कैन गो टू द एपिलिएट अथॉरिटी। तो ऐसे टोटल 82 अपील्स आई हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास, जिनमें से 72 अपील्स वर रिसीव्ड फ्रॉम द कंप्लेनेंट्स एंड 10 अपील्स वर रिसीव्ड फ्रॉम द रेगुलेटेड एंटिटी। देखो कोई भी आरबीआई ओम्बुड्समैन इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन देते हैं, तो उस रेजोल्यूशन से हो सकता है वो इंडिविजुअल सेटिस्फाइड हो या ना हो, तो वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास जा सकता है। और ये जो ऑर्डर आरबीआई ओम्बुड्समैन ने रेगुलेटेड एंटिटी के फेवर में दिया हो या अगेंस्ट में दिया हो, तो रेगुलेटेड एंटिटी भी यहाँ पे अपील में जा सकती है। ये नहीं कि सिर्फ आप ही जा सकते हो, जो अपोजिट पार्टी है वो भी जा सकती है। तो यहाँ पे देखा गया कि आउट ऑफ 82 अपील्स दैट वर बीइंग मेड, 72 वर बाय द इंडिविजुअल्स या कंप्लेनेंट्स एंड 10 बाय द वी कैन से रेगुलेटेड एंटिटीज। ठीक है, इवन जो हमारा ऑनलाइन पोर्टल है उसमें भी देयर वाज अ जंप ऑफ कंप्लेंट्स, 30% हायर रही है पिछले साल के कंपैरिजन में। और इनमें से भी ऑलमोस्ट 90% जो है, 90 से ज्यादा ही है, मतलब 95% से ज्यादा ही है जो कंप्लेन हमारी रिजॉल्व कर दी गई है। ऑलमोस्ट 7,66,000 कंप्लेंट्स वर रिसीव्ड और इनमें से 7,58,000 वर रिजॉल्व। तो ऑलमोस्ट 99% ही आप बोल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कॉन्टैक्ट सेंटर विद अ टोल फ्री फैसिलिटी provided information clarification to public regarding the mechanism of RBI guides complaint in the form of complaint as well as provide the status of complaint already for। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेंटर है जो एक टोल फ्री फैसिलिटी है जिसपे आप अपनी कंप्लेन का स्टेटस भी जान सकते हो, और उस पर क्या होता है कि आपको ये भी पता लगता है कि आपके पास मैकेनिज्म क्या है ग्रीवेंस रिड्रेसल से रिलेटेड। ठीक है, तो इस पे अगर हम इस कॉन्टैक्ट सेंटर के बारे में बात करें, इस पे टोटल 7,19,000 कॉल्स वर बीइंग मेड। ठीक है, जिसमें से ऑलमोस्ट 60% वर अटेंडेड थ्रू IVRS फैसिलिटी। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब इसके अलावा आरबीआई ने जो
लास्ट ईयर जो हमारे सर्कुलर्स इशू किए हैं टू इम्प्रूव द कस्टमर ग्रीवेंसेस, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है, जो हम अपने पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स में कवर करते ही रहते हैं, तो इसको आई वुड से नॉट मच रिलेवेंट। लेकिन हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे और रिलेवेंट है, क्योंकि ये डाटा थोड़ा सा पुराना हो गया है, कि वे फॉरवर्ड क्या है कि देखो ये तो कंप्लेंट्स आई हैं, ठीक है, इतनी कंप्लेंट्स आई, इतनी एड्रेस आएंगे एंड सो, लेकिन देयर इज अ राइज इन द कंप्लेंट्स, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्या है, उससे रिलेटेड आरबीआई ने क्या प्रोजेक्शंस यहाँ पे बताए, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि कंप्लेंट्स आ रही हैं तो अब और क्या बेहतर किया जा सकता है, ठीक है। तो फर्दर इंप्रूवमेंट इन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिस वे में कंप्लेंट्स एड्रेस की जा रही है उसमें थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, ठीक है। डेवलप्ड अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन असेसमेंट मैट्रिक्स। आरबीआई का ऑब्जेक्टिव तो है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, लेकिन उसको मेजर कैसे करें कि क्या, व्हाट आर, मतलब एक पैरामीटर होता है ना कि जिसे हम क्वांटिफाई कर सके, तो हम जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का असेसमेंट हम कर रहे हैं उसको कैसे क्वांटिफाई करें, दैट इज एन इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स टू बी डेवलप्ड, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंक्लूजन हमें बढ़ाना है, तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास एक पैरामीटर है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, क्या हम उससे मेजर कर सकते हैं कि देखिए लास्ट ईयर में इतना इंप्रूवमेंट हुआ है। तो उसी तरह कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिलेटेड हमें कोई ना कोई मैट्रिक्स चाहिए जिससे हम यहाँ क्या है इवेल्युएट कर सके, ठीक है। इवन एक और चीज है कि जो हमारा देखो आरबीआई ओम्बुड्समैन हमारा लास्ट मैकेनिज्म होता है, उससे पहले अगर आप देखो इंटरनल ओम्बुड्समैन या बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम के बारे में बात करें, सॉरी नॉट बैंकिंग, इंटरनल ओम्बुड्समैन स्कीम के बारे में बात करें, तो यहाँ पे क्या है, हमें उस मैकेनिज्म को इंप्रूव करना होगा कि लोगों को आरबीआई के पास आना ही ना पड़े। जो रेगुलेटेड एंटिटीज की अपने इंटरनल ओम्बुड्समैन स्कीम्स हैं उसके अंदर ही उनकी कंप्लेंट जो है वो रिजॉल्व हो जाए अच्छे से। तो जो इंटरनल ओम्बुड्समैन मैकेनिज्म है उसको इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। So that is strengthen the internal grievance redressal framework to encourage banks to take proactive measures to improve customer services, ठीक है। Conduct of survey to assess the reasons for the low level of complaints in the rural and semi-urban areas, कि यार जो कंप्लेन आ रही है वो मेजरली जो है अर्बन या मेट्रोपॉलिटन सेंटर से आ रही है, जो रूरल एरियाज में क्या कंप्लेन नहीं आती, तो उसके रिगार्डिंग हमें सर्वे कैरी आउट करने होंगे, ठीक है। Review and rollout of reoriented nationwide intensive awareness program based on the feedback received from regulated entities and office of RBIs। तो देखो ये क्या है, यहाँ पे अब एक क्वेश्चन बन सकता है, डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम, ठीक है। तो इस डाटा का यूज करके आप क्या है इनिशियल डाटा प्रोजेक्शन दे सकते हो, एंड फिर आप क्या कर सकते हो, डिस्कस द वे फॉरवर्ड टू इंप्रूव द फर्दर या टू प्रोवाइड इम्पिटस टू दिस स्कीम टू इंप्रूव इट फर्दर। तो ये आपका एक वे फॉरवर्ड का पॉइंट है जो आपके डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपको हेल्प कर सकता है। तो आई वुड से दिस, इनका आप कहीं ना कहीं एक नोट्स बना लें, काफी अच्छे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आई थिंक दोस्तों दिस इज इट अबाउट दिस सेशन। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया हो, ठीक है। इसी तरह आरबीआई की इंपॉर्टेंट स्कीम्स रिपोर्ट्स की डिटेल कवरेज के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दिया करो यार, ठीक है। जैसे कोई डाटा आता है आप लोग के लिए, हम वो रिपोर्ट लेके आते हैं, वो कवरेज लेके आते हैं, तो जब हमारे अंदर वो मोटिवेशन कहाँ से आता है, हमारे अंदर वो मोटिवेशन आता है आपके लाइक से, आपके कमेंट से। तो कमेंट करते रहा करो, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट है, बिकॉज दिस वीडियो इज रिकॉर्डेड, तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर दीजिएगा, आई वुड बी देयर टू एक्सप्लेन दी एंटायर कंसेप्ट। तो देखो इस सेशन में एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा। हमने आरबीआई ओम्बुड्समैन स्कीम जो है 2021 से जो स्टार्ट हुई है नवंबर से, उसके हमने डिटेल फीचर्स के बारे में डिस्कशन किया, ओम्बुड्समैन अवार्ड एंड ऑल। उसके बाद हमने जो एनुअल रिपोर्ट रही है ओम्बुड्समैन की, उसमें जो मेजर डाटा थे उसके बारे में हमने बात किया, और जो बेसिकली करंट डेफिशिएंसीज को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, व्हाट कुड बी द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, की कैसे हम इसको और इंप्रूव कर सकते हैं, उन पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया, लाइक ये वाले पॉइंट, ठीक है। तो आई होप ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ सेशन कर रहा हूं रैप अप। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।